रोज की तरह सुनीता अपने ऑफिस से भीड़ भरी बस में खड़े होकर सफ़र करती हुई लौटी थी। शरीर थकान से चूर चूर हो रहा था, इसीलिए वह घर में घुसते ही बिस्तर पर लेट गई। तभी उसका मोबाइल बजा। बेटी के नाम की कॉल देख उसने फुर्ती से फ़ोन उठा लिया। हेलो मम्मी, मैं 10 मिनट में घर आ रही हूँ, कुछ चटपटा खाने को बना लो। प्रिया की ये बात सुन सुनीता बोली, अरे प्रिया बेटा सुन, आज मैं बहुत थकी हूँ और अभी कोई सब्जी वगैरह की तैयारी भी नहीं है। एक काम कर, तू बाजार से ही कुछ लेकर आ जा, दोनों माँ बेटी साथ में खा लेंगे, ठीक है? कहकर फ़ोन साइड में रखकर सुनीता निश्चिंत होकर आराम करने लगी। तभी दीवार पर टंगी हुई अपने पति की हार चढ़ी तस्वीर पर उसकी नज़र गई तो अचानक ही उनके द्वारा कही हुई बातें याद आने लगी जब वो सुनीता को समझाते थे। सुनीता, ये सब ठीक नहीं है। प्रिया को अपनी गृहस्थी में रमने दो, यूं लाड़ प्यार करना ठीक नहीं। आए दिन वो यहाँ आकर कभी ये बना दो कभी वो बना दो, खुद भी तो बना सकती है ना, या कम से कम कभी अपने यहाँ से तुम्हारे लिए कुछ बनाकर भी तो ला सकती है ना। ये सुनकर वो हमेशा कहती, आप भी ना, बच्ची है वो अभी और पास में रहती है तो आ जाती है। माँ के हाथ का बना पसंद है तो वहाँ कहाँ मिलता होगा। माँ माँ होती है और सास सास। इस पर उसके पति कहते, सुनीता, इसीलिए कहता हूँ उसे अपने सास ससुर और ससुराल में रमने दो। मगर सुनीता उनकी बात को नकारते हुए कहती, ओफो, छोड़ो तुम तो बेकार में ही। पर पति फिर भी समझाते, देखना एक दिन तुम खुद ही पछताओगी, याद रखना अभी तो मैं हूँ, कल यदि ना रहा तो पिसकर रह जाओगी, संभल जाओ। मगर सुनीता को बेटी का प्यार भरे अंदाज में कहना भाता था। शुरू शुरू में तो सुनीता को अच्छा लगता, मगर जब कभी थकी हुई ऑफिस से लौट कर आती और प्रिया उसकी थकान को अनदेखा कर फरमाइशें करती, कभी ये बना दो कभी वो, कभी कभी तो अपने पति के साथ डिनर आपके यहाँ करूँगी कहकर आ जाती और बिना किसी मदद के खा पी कर निकल जाती। तब बाद में सब समेटने में और बर्तन साफ करते हुए सुनीता की कमर अक्सर जवाब दे जाती। बढ़ती उम्र में पहले ऑफिस में काम, फिर बसों में सफ़र और घर आकर यूं बेवजह का काम बढ़ना। शरीर एक तय सीमा तक ही थकान झेल पाता था। आखिरकार उसने सोच ही लिया था, वह अपने पति की कही बातों का मान रखते हुए अगली बार प्रिया को ही कुछ लाने को कहेगी। एक बार फिर वह अपने पति की तस्वीर देखकर बुदबुदाई, आखिर आज आपका कहना मानकर प्रिया से कुछ लाने के लिए कह ही दिया। देखना वो अभी अपनी माँ के लिए क्या कुछ लेकर नहीं आती। मगर इंतज़ार करते हुए 1.5 घंटे से ऊपर का समय बीत गया। न तो प्रिया आई, ना ही उसने कोई फ़ोन करके बताया कि वह कहाँ है और क्या ला रही है। आखिरकार उसने चिंतित होकर प्रिया को फ़ोन किया। हेलो प्रिया, कहाँ रह गई बेटा? जवाब में प्रिया खींचते हुए गुस्से में बोली, मम्मी, जब खरीद कर ही खाना था तो मैंने यहीं से मंगवा कर खा लिया। अच्छा सुनो, कल रात को डिनर के लिए इनके साथ आती हूँ, कुछ मटर पनीर कोफ्ते वगैरह बना लेना। प्रिया की बात सुनकर सुनीता अवाक सी रह गई, फिर स्वयं को संभालते हुए बोली, प्रिया सुन बेटा, मैं तुम्हें वही बता रही थी, कल कंपनी के सहकर्मी के बेटे की बर्थडे पार्टी है तो मुझे भी डिनर के लिए बुलाया है, तुम किसी और दिन आ जाना। तब प्रिया बोली, फिर कभी? अच्छा, परसों डिनर रख लें? नहीं बेटा, हो सकता है परसों से मैं ओवर टाइम शुरू कर दूं। कंपनी रात को खाना भी देती है तो बनाने की मेहनत भी बच जाएगी। मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगी जब मुझे समय होगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ बेटा, कहकर सुनीता ने फ़ोन रख दिया और फिर से अपने पति की तस्वीर की ओर देखते हुए भीगी पलकों को साफ करते हुए कहा, आप इतने समय से मुझे समझाते रहे, मगर मैं हमेशा आपको ही कहते हैं ना, अच्छी बातें देर से समझ आती हैं। आप हमेशा मुझे संभलने को कहते थे ना। लीजिए,
आज मैं संभल ही गई।